हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला किसको मिला और ये जो सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं और इससे से मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको पूरा इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सभी केंद्रीय विद्यालय में एनवीएस सभी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो आप आखिरी में भी देखिएगा। इसमें मैंने हिंदी साहित्य में जिनको मिले हैं वही पूरे सन सहित बताए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, हम लोगों ने ई बुक बनाई है जो कि बहुत अच्छी है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आप लोगों को ये बुक जैसे आप मार्केट में कोई भी बुक खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगी बुक मिल जाती, 400 से 500 तक की मिलेगी और कई लोग नहीं खरीद पाते हैं और उसमें आप लोगों को मतलब कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही शामिल किया जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप इस बुक की कीमत हम लोगों ने ज़्यादा नहीं रखी है, 20 रुपये ही रखी है और बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने का हमने पूरा प्रयास किया है। तो आप लोगों को ये बुक खरीदिए और देखिए और हमको सुझाव दीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी या फिर इसमें कुछ बदलाव किया जाए। वैसे तो हम लोगों ने सब कुछ किया हुआ है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला लेखन किसने किया और उसके बाद में फिर नामकरण और हिंदी का काल विभाजन, उस सब को हमने रखा है और 50 प्रश्न भी रखे हैं उसमें, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर इसको खरीदिए और बताइए। और इसके बाद मैं आप लोगों को जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे ई बुक बनाऊंगी, पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग, जैसे आदिकाल है, रीतिकाल है, भक्ति काल है और उसके अंदर जितने भी जो कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनके बारे में और जो उनकी रचनाएं हैं उनके विषय वस्तु को भी हम कवर करेंगे और पंक्तियाँ वगैरह भी सब कुछ हम कवर करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि उसको लीजिए बुक को, और आगे भी जो बुक बनेगी वो ज़्यादा महंगी नहीं रहेगी, इसी प्राइस में रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरुप को 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया और इसकी स्थापना भी कब हुई, 1965 में, और पहला मलयालम भाषा के। तो इसलिए कि इतना थोड़ी जानकारी होना चाहिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका थी बांग्ला भाषा की आशापूर्णा देवी। तो सिर्फ इतनी सी जानकारी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्यकार जितने भी हैं उनको भी, जो मतलब पुरस्कार प्राप्त हुए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इससे बाहर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है। और इसके बाद में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरा मतलब डिटेल में उनका पढ़ेंगे कि उनके कितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। 15 से 16 प्रश्न है उसमें, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा जो इसके बाद मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि उसमें आप लोगों को पूरा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको एक एक कवियों और एक एक रचनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष का सही अनुक्रम है। तो इसका हो जाएगा पहला सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेवी वर्मा। और आप लोगों को जो इसके सन वगैरह सबसे लास्ट में आप लोगों को पूरा मतलब पता लग जाएगा, तो और अच्छा हो जाएगा। मैं लास्ट में रखा है वो। निम्नलिखित साहित्यकारों के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष का सही अनुक्रम। तो इसका तीसरा होगा कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोपती। तीसरा वाला होगा इसका। निम्नलिखित साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के अनुसार सही मिलान करना है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह को 2013 और अज्ञे जी को मिला है 1978, कृष्णा सोपती को 2017 और महादेवी वर्मा जी को मिला है 1982। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। और ये आप लोग इसमें और देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, फोर्थ सही होगा इसका फोर्थ सही होगा। निम्नलिखित साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के अनुसार सही मिलान करना है इसका। तो इसका हो जाएगा फोर्थ का अज्ञे जी को मिला है
1978 में, और महादेवी वर्मा जी को मिला है 1982 में, और केदारनाथ सिंह को मिला है 2013 में, और कृष्णा सोपती जी को मिला है 2017 में। तो इसका पहला कुट सही हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए और अच्छे से आप लोगों को, निम्नलिखित कृतियों के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष का सही अनुक्रम। तो इसका दूसरा होगा चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, और यामा। निम्नलिखित साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का सही अनुक्रम है। तो इसका क्या हो जाएगा 6 का, अज्ञे को मिला था 14वां, और महादेवी वर्मा जी को मिला था 18वां, और केदारनाथ सिंह को मिला था 49वां, और कृष्णा सोपती जी को मिला था 53वां। तो इसका दूसरा सही होगा और आप इसको देख सकते हैं। और ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और वैसे भी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और, जो पहले बार हमारे इसमें है, और आप लोग जितना रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा है, और जितना मैं आप लोगों के लिए बार बार रिवाइज़ करवाती रहूँगी आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। तो 1969 में 5वां सुमित्रानंदन पंथ किस पर मिला था? चिदंबरा पर। पहले दोस्तों एक विशेष रचना पे मिलता था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। 1972 8वां रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर मिला। 1978 में 14वां अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला। 1982 में 18वां महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला। 1992 28वां नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर मिला। सिर्फ महादेवी वर्मा तक याद रखना है यामा, क्योंकि ये बहुत मेन है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक रचना के बारे में याद रखना है, रचना की किस रचना पर मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद संपूर्ण साहित्य, तो सिर्फ आप लोगों को सन और कौन सा मिला वो 28वां 29वां ये सब ऐसा याद रखना है। 1999 में 35वां निर्मल वर्मा हिंदी संपूर्ण साहित्य पर एवं गुरदयाल सिंह पंजाबी संपूर्ण साहित्य पर 1999 में 2 लोगों को। 2005 में 41वां कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य पर। 2009 45वां श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत संपूर्ण साहित्य पर। 2013 में 49वां केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य पर। 2017 53वां कृष्णा सोपती संपूर्ण साहित्य पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे ई बुक के बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ये मेरा पहला प्रयास था, आप लोग सुझाव देंगे तो मैं उसमें और बदलाव करूँगी, और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी, और हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा CBSE नेट, और जो भी मतलब हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जो CBSE नेट वाले हैं वही कर दें, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।